डॉक्टर मेर, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था आपने कि कैसे मॉरल मशरूम के बारे में मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और आपने इंक्वायरीज का आंसर दिया था। तो उसी सिलसिले को मैं कंटिन्यू करते हुए आपसे इस बार इसके कमर्शियल यूज के बारे में, हमारे किसानों को कैसे इसका बेनिफिट हो सकता है या फिर आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, इस चीज़ के रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। जी, जैसे कि मॉरल मशरूम काफ़ी अलग क्लाइमेट में होता है, हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में होता है। इसके बिल्कुल अपोजिट आपने इसको हल्द्वानी में ग्रो करके दिखाया, तो इसके लिए आपको काफ़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा। तो वो क्या क्या चुनौतियाँ थी, आपने इसको कैसे बिल्कुल अपोजिट वेदर में ग्रो करके दिखाया, इससे आप बता दीजिए। नेहा, इसमें मैंने इस पर काम तो मैंने आपको जैसे पिछली बार भी बताया था कि मैंने 30 साल पहले ही इस पर जो है काम मैंने कर करके छोड़ दिया था। हाँ। तो बाद में पिछले साल वो अनूप साहब मेरे अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें शुरू करो और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कहा मुझे वो मॉरल मशरूम्स उसके स्ट्रेन्स तैयार करने में, मुझे जो है उसका स्पॉन बनाने के लिए कल्चर तैयार करने में मुझे चाहिएंगे। तो बोले वहाँ से इसको मुझ पर छोड़ दो। अच्छा। तो उन्होंने जो है वहाँ से कलेक्ट करवाए, जागेश्वर से, शीतला खेत से, चंपावत से मेरे पास भिजवा दिया। अब बाकी तो फिर मेरे हाथ की बात थी इसमें। अब लैब हमारे पास थी, ये नवीन वर्मा जी का जो जॉनसर ऑर्गेनिक मशरूम फार्म है, तो वहाँ जो है मैं कंसल्टेंट भी हूँ उनका। अच्छा। तो वहाँ जो है साइंटिफिक एडवाइज़र कहिए या कंसल्टेंट कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ उनके पास लैब, उनकी लैब जो उनको पहले परेशानियाँ थी, तो मैंने उसको सही करके उसमें जो उस काम शुरू करवा दिया पूरा। अब तो ही इज़ एक्सपर्ट नाउ। तो वहाँ बनता, तो लैब हमारे पास थी वहाँ पर। तो मैंने वहाँ से जो है इसके जितने भी उन्होंने मुझे वो भेजे थे, उनसे मैंने कल्चर तैयार कर लिया। तो करीब मेरे पास हो गए थे 4-5 कल्चर हो गए थे। तो 5 टाइप के कल्चर। तो एक हमने गांधीनगर से सोर्स किया था, तो और बाकी हमारे यहाँ के लोकल के। तो इस पर हमने तैयार कर लिया। अब स्पॉन तैयार हो गया और उसके बाद फिर हमारा देखा कि यहाँ पर वर्मा जी बोले कि यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर लगा दीजिए सर, यहाँ पर देखते हैं इसको। मैंने कहा चलो यहाँ पर, मैंने कहा मुझे साइट दिखाओ पहले, कहाँ पर लगाएं इसको, मतलब ऐसा ऐसा साइट होना चाहिए। मैंने उनको उसकी कंडीशंस बता दी। तो आए वहाँ जहाँ उनका कमरे में रहते हैं, उसके पीछे की साइट उन्होंने दिखाई। हाँ, मैंने कहा यहाँ पर दिस विल डू। तो वहाँ पर मैंने कहा ऐसा ऐसा बना लो, उसकी बेड बनाओ, उसको 9 इंच उठा लो, ऐसे ऊपर को बेड बना लो और उसका एरिया फिक्स कर लो, इतना। तो उन्होंने बेड तैयार करवा दिया उसी दिन मैंने उसमें, ये 9 तारीख की बात है, 9 दिसंबर की, मैंने उसमें सीडिंग कर दी, उसकी स्पॉनिंग कर दी। और उसके बाद फिर यही हमारा चलते रहा। तो उसके बाद करीब जनवरी की बात थी। तो 9 जनवरी को उसमें वहाँ जा कर के मैं गया था, तो उसमें हमने ENV रख दिया। ENV रखने के बाद उसमें 27 को बारिश हुई। मैंने कहा इसको खोल दो, नेचुरल ट्रिगरिंग करा देते हैं इसका। तो नेचुरल ट्रिगरिंग दे दी, क्योंकि मुझे तो इसके स्टेप्स पूरे पता थे ना पहले। क्योंकि मैंने तो 2 बार तो वहाँ कर लिया था पहाड़ में। वहाँ एक दारमा वैली में और एक ब्यास वैली में, 2 जगह कर लिया था। तो मैंने कहा यहाँ तो कुछ होना नहीं है। मैंने कहा हो जाएगा, यहाँ से आराम से हो जाएगा। मैंने कहा तुम मुझे अपडेट देते रहना रोज का। तो वो अपडेट देते रहते थे, मैं उस हिसाब से उनको डायरेक्शन देते रहता था। और मैं भी जाते रहता था, क्योंकि हल्द्वानी नज़दीक है, मैं तो अब उनके यहाँ तो जाना ही जाना था मुझको। तो वहाँ हमारा ये काम हो गया। इसके बाद फिर हमने दूसरी जगह भी लगाए हैं, दूसरी जगह भी हमारी सक्सेस आ रही है। ये अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा मैं, मतलब बहुत अच्छा उसमें रेस्पॉन्स आ गया है मेरा। मैं कल ही वहाँ से लौटा हूँ। तो इस पर भी जो है, अब हमने इसमें सोचा है कि इसमें चुनौतियाँ तो ऐसी कुछ मुझे खास कहते लगी नहीं उसमें, क्योंकि काम कराया था। चुनौतियाँ तो तब आती जब मेरे पास यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, लैब नहीं होती,
और मेरे पास कल्चर नहीं मिल रहा था होता मुझको, तब चुनौतियाँ एक उस पर होता कि अब ये कैसे होगा, कहाँ से लाऊं, क्या करूं। मेरे पास कराया मिल गया, वहाँ से मुझको वो मिल गए, कल्चर मिल गए, यहाँ मेरे पास लैब थी, बाकी क्या था, बाकी तो मेरे हाथ की बात थी, बाकी तो काम कराया था। चलो बढ़िया।